नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति 10, 11 और 12, 10, 11, 12 3 का पाठ करेंगे, फिर आगे 13वां श्लोक आज समझेंगे। क्या लिखा है? उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मा आत्मन शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारः सोऽयमीदृशः। क्या कहा कि जैसे प्रकाश के बिना पदार्थ का भान नहीं होता, उसी तरह विचार के बिना अन्य साधनों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तो विचार कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी बताया कि कोहम कथमिदम जातम, मैं कौन हूँ और कैसे इदम यह सब उत्पन्न हुआ। यह सब माने जगत। को वै कर्तास्य विद्यते, उसका कर्ता कौन है। यह जो जगत है इसका कर्ता कौन है। उपादानम किमस्ति, और किस मटेरियल से, किस उपादान से इस संसार को बनाया। यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कर्ता कौन है और इसका उपादान क्या है इस संसार का। यह विचार करते समय सबसे पहले को हम विचार हमें करना चाहिए। यह विचार कैसे होता है, को हम मैं कौन हूँ, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं तो हम कर चुके हैं। एक उसके लिए अलग एक स्टेप के लिए अलग अलग श्लोक यहाँ दिया गया है। इसमें बताते हैं, नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षण कश्चिद विचारः सोऽयमीदृशः। 13वें श्लोक में क्या कहा? नाहं भूतगणो देहः, भूतगणः देह अहम न। यह पंच महाभूतों का समूह, यह देह अहम नः, मैं नहीं हूँ। तथा अक्षगणः च, और अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रियों का समूह भी मैं नहीं हूँ। कोहम का विचार हो रहा है, मैं कौन हूँ। तो पंच महाभूतों के समूह से बना हुआ यह प्रपंचात्मक देह मैं नहीं हूँ, और इंद्रिय समूह भी मैं नहीं हूँ। इंद्रिय समूह माने ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये सब मैं नहीं हूँ। अयम ईदृश कश्चित, कुछ इस प्रकार। अयम ईदृश, इस प्रकार। कश्चित माने कुछ, कुछ इस प्रकार का चिंतन विचार, विचार कहलाता है। इस प्रकार का विचार करना, इसको वेदांत की, शास्त्र की भाषा में विचार कहा है। यह विचार कुछ इस प्रकार का है कि न तो मैं पंचभूत और न तो उनसे बना यह शरीर हूँ, और न तो इंद्रिय संघात ही हूँ। मैं पंचभूत भी नहीं हूँ, पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर भी मैं नहीं हूँ, और इसमें व्याप्त ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। मैं तो इनसे विचक्षण, मैं इनसे विलक्षण, इससे कुछ विलक्षण, जिसके विपरीत लक्षण है, इससे विपरीत लक्षण, वह मैं हूँ। तो देह का क्या लक्षण है? वो जन्मता है, मरता है। तो मैं न तो जन्मने वाला हूँ न तो मरने वाला, उससे विपरीत लक्षण वाला। देह दृश्य है, तो मैं न तो दिखने वाला हूँ। देह घटता बढ़ता है, तो मैं तो अचल हूँ, न तो बढ़ता हूँ न तो मैं घटता हूँ। तो इससे बिल्कुल विपरीत लक्षण
जो पंच महाभूतों से बना ये शरीर है और ये इंद्रियां है, इसके जो जो लक्षण है उससे विलक्षण मैं हूँ, ऐसा विचार करना ही शास्त्र में विचार माना जाता है। अब देखो, मैं शब्द का तथा मैं के ज्ञान का विषय जो आत्मा है, मैं शब्द का विषय क्या है? आत्मा। मैं पद का अर्थ, मैं का पदार्थ क्या है? आत्मा। मैं माने आत्मा। और मैं कहने से जो ज्ञात होता है वह भी आत्मा है। तो वह आकाश आदि पंच महाभूतों से या तो उन किसी एक महाभूत से या पांचों भूतों के समूह से जो बना है यह शरीर, वह मैं नहीं हूँ। क्योंकि पंच महाभूत मैं नहीं हूँ। मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं जल नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, इसमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ। तो इनसे बना हुआ देह में कैसे हो सकता हूँ? न तो मैं आकाश से बना हूँ, न तो मैं पृथ्वी से बना हूँ, न तो मैं वायु से बना हूँ, न तो मैं जल से बना हूँ, और न तो मैं अग्नि से बना हूँ। इन पांचों को मिलाकर भी जो देह बना वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। देह तो जड़ है, पंच महाभूत जड़ है, यह दृश्य है, और मैं चेतन हूँ, अनंत चैतन्य हूँ। और ये परिच्छिन्न जड़ है, मर्यादित है, और मैं अनंत हूँ। तो कहते हैं कि इसके समूह रूप स्थूल शरीर में नहीं हूँ। और कर्मेंद्रिया एवं ज्ञानेंद्रियों का समूह भी यह आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्थूल देह तथा इंद्रियां जड़ है और दृश्य है, इसलिए आत्मा नहीं हो सकती। बल्कि आत्मा तो मन वाणी का विषय ही नहीं है। मन से न तो आत्मा का चिंतन किया जा सकता है, और इंद्रियों से, वाणी से न आत्मा को व्यक्त किया जा सकता है, इंद्रियों से न आत्मा को पकड़ा जा सकता है। इसका अविषय अन्य ही कुछ जो है वह आत्मा है। इस प्रकार आत्मा से संबंधित विचार करना ही आत्मज्ञान का साधन कहा गया है। अब पहले तो को हम, मैं कौन हूं, इस शब्द का विचार करेंगे। जब मैं देह बनकर बैठता हूं, मैं देह हूं ऐसा मैंने मान लिया, तो मेरे एक ओर, जैसे सामने पूर्व दिशा है, तो सामने पूर्व दिशा है तो पीछे पश्चिम हो गया, और लेफ्ट हैंड पर उत्तर हो गया, राइट हैंड पर बाएं, दाहिने और बाएं दक्षिण हो गया। और दो दिशाओं के बीच में जो कोण बना वह ईशान, इधर अग्नि, इधर वायव्य, इधर नैऋत्य, ये 8 बन गए। एक ऊपर की दिशा बन गई, एक हमारे नीचे की दिशा बन गई। तो इस तरह से 10 दिशाओं का सर्जन कब हुआ, किस संदर्भ से हुआ? तो हमारे संदर्भ में जब देह हूं तो ये दिशाएं भी है। दिशा माने देश, पूर्व का देश, पश्चिम का देश, देश माने स्थान, पूर्व का स्थान, मेरी पूर्व की ओर, पूर्व के स्थान की ओर। तो देश और भूत, भविष्य, वर्तमान, ये भी कल्पना जब मैं देह हूं तब होता है। ये देह पहले छोटा था, पहले बच्चा था, मतलब माने कि वह भूतकाल में जो बीत गया वह भूतकाल, उस समय देह ऐसा था, भविष्य में ऐसा होगा, इस समय ऐसा है। तो भूत, भविष्य, वर्तमान और देश की कल्पना, माने देश और काल की कल्पना भी जब मैं देह बनकर बैठा हूं तब होती है। तो मैं ही यह वह पूर्व, पश्चिम, भूत, भविष्य, इन सब का निर्माता हूं। देह तो पंच महाभूतों की राशि, समूह, उपचय ये है। उसमें ये 7 धातु से बना हुआ ये देह, हड्डी, मांस, मेद, स्नायु, रक्त, त्वक, मल, मूत्र, इन सब से बना हुआ यह देह तो इसका एक समूह है। मैं उसको, हमारे एक द्वारका वाले स्वामी जी कहते हैं, मैं इसको टेक्का देने वाला, इसको पावर सप्लाई करने वाला आत्मा मैं हूं। देह को मैं मानकर सुखी दुखी होना यह संसर्गाध्यास कहलाता है शास्त्र की भाषा में। जैसे समझो जपा कुसुम, जासुद, जासुद का फूल लाल लाल फूल होता है, और स्फटिक का शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर में, स्थापित किया हुआ है। तो उस शिवलिंग को हम अगर जासुद के फूल चढ़ाएंगे तो उसके आगे
फूलों का ढेर लगा दिया हमने, तो उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया ग्रहण कर लेगा वो स्फटिक, तो स्फटिक कैसा दिखेगा? हमें लाल दिखेगा। तो कुसुम के संसर्ग से उसके धर्म जैसे स्फटिक में दिखते हैं। इसी तरह इस देह को मैं मान लेने से दुख, देह के सुख दुख मेरे अंदर हमें प्रतीत होते हैं। वास्तव में मैं न दुखी हो सकता हूँ न तो मैं सुखी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। संसर्गाध्यास से हमें ऐसा लगता है कि मैं सुखी दुखी हूँ, वास्तव में मैं अलिप्त हूँ, असंग हूँ, कोई चीज मुझे छू नहीं सकती। मैं जब शरीर नहीं हूँ, तब जब मैं शरीर ही नहीं हूँ, मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो जागृत या स्वप्न अवस्था मेरी नहीं हो सकती, सुषुप्ति अवस्था मेरी नहीं हो सकती। तो ये संसर्ग दोष से ही हमें लगता है कि मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जैसे निर्मल स्फटिक में ये जपा कुसुम का रंग दिखता है, वैसे ही निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य आत्मा में ये सगुण साकार अनित्य जड़ पदार्थ हमें प्रतीयमान होते हैं। फिर भी शरीर के संसर्ग अध्यास से हमें भ्रांति हो जाती है, जन्म मृत्यु के मैं अधीन हूँ। षड विकार हम मान लेते हैं शरीर के संसर्गाध्यास से। जन्मा, फिर रहा, फिर बढ़ा, फिर परिणाम को प्राप्त हुआ, फिर क्षय हुआ और विनाश होगा। ये षड विकार हमने शरीर के संसर्गाध्यास के कारण अपने में मान रखे हैं। शरीर का स्वभाव संसर्ग भूल से हमने अपना मान लिया। शरीर का स्वभाव है स्वस्थ और बीमार रहना, शरीर का स्वभाव है बढ़ना और घटना, शरीर का स्वभाव है सुख दुख को प्राप्त होना। दुखालयम अशाश्वतम, इस शरीर को कहते हैं ये तो दुख का आलय है, दुखालयम। और अशाश्वतम, जो शाश्वत नहीं है, टिकने वाला नहीं है, ऐसा शरीर है। आलय का मतलब क्या? आलय का मतलब देख लो, जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषध मिलता है। दुखालय क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। दुखालयम अशाश्वतम, यह शरीर तो दुखालय है। पूर्व के जन्मों में हमने जो जो कर्म किए हैं, जो जो हमारे ऋणानुबंध है और जो जो हमारी इच्छा आकांक्षा अपेक्षा रही है, उस हिसाब से हमें यह जन्म मिला है। तो पूर्व के कर्मों का फल हमें भोगने के लिए ये भोगालय है। दुखालय तो है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कर्म तो हमारे सकाम होते हैं, तो उसका तो हमें बंधन रहेगा। सत्कर्म है तो सुख मिलेगा और बुरे कर्म है तो दुख मिलेगा। पाप कर्म का फल दुख, पुण्य कर्म का फल सुख। तो यह भोग करने के लिए, सुख दुख का भोग करने के लिए कोई एक स्थान चाहिए। तो ये शरीर वह स्थान है जहां हमें अपने कर्मों के फल रूप सुख दुख का भोग करना होता है। तो ये भोगालय है, उसमें भी ज्यादा तो दुख ही है। हमें लगता है ज्यादा तो दुख है, वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जीवन में बहुत सारे दुख है, सुख तो बहुत कम है। हमारे गुरुजी कहते थे कि जैसे ट्रेन चलती है ना, तो उसी तरह हमारा यह जीवन चलता है। ट्रेन चलती है तो क्या होता है, तो वो तो छुक 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 ऐसे चलती रहती है। जब कहीं फाटक आता है तब वह सीटी बजाती है, जैसे छुक 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 छुक। इसी तरह हमारा जीवन दुख 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 दुख, कहीं फाटक आता है तो सुख की सीटी बजती है। दुख 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 सुख, दुख 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 दुख, हजारों दुख और एकाध सुख, और वो भी ज्यादा नहीं टिकता। इसीलिए इस शरीर को दुखालय कहा है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा तो सुख है। अगर सुख की बाहुल्य न होता तो मनुष्य शरीर ही न मिलता। पुण्य पुण्य बाहुल है और पाप थोड़े कम है, तभी मनुष्य शरीर मिलता है। तो ज्यादा पुण्य के कारण इस शरीर मिला है, तो पुण्य का फल तो सुख है, ज्यादा तो सुख होना चाहिए।
लेकिन सुख हम याद नहीं रखते, दुख को हम याद रखते हैं। क्योंकि पूरा बड़ा सा पर्दा है, सफ़ेद एकदम मलमल का, दूध जैसा सफ़ेद, उसमें एक छोटा सा काला दाग होगा तो वह सबसे पहले हमारी नज़र वहाँ पर जाएगी, वो दाग ही दिखेगा, वो सफ़ेद पर्दा तो जैसे बाईपास हो गया। उसी तरह हमारे जीवन में सफ़ेद पर्दे की जगह पुण्य है, सुख है, और एकाध दो चार छींटे जो काले पड़े हुए हैं वह दुख के है, तो उसी तरफ हमारा ध्यान रहेगा। दुख को हम खींच कर लंबा करते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलते। अगर किसी ने हमारा अपमान किया, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्या हुआ? जो दुख हुआ उसको हमने खींच कर रबर की तरह लंबा कर दिया। और किसी ने हमें हमारा अभिवादन किया, नमस्कार किया, उसको दूसरे ही क्षण हम भूल जाएंगे। वास्तव में याद तो सुख रखना चाहिए, सुख के याद रखने से हम आनंद में सदा रहेंगे, और दुख को याद रखने से हम विषाद में सदा रहेंगे। तो ये दुखालयम अशाश्वतम इसलिए कहा क्योंकि हम दुख को खींचकर लंबा लंबा करते रहते हैं, और ज़्यादातर हमें दुख ही दुख दिखता है, सुख नहीं दिखता। तो ये दुखालय अशाश्वत है, उसमें दुख ही तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? शरीर में पाप और पुण्य कर्म के हिसाब से हमें सुख दुख मिलेगा, उसको भोगने के लिए यह भोगायतन है। और इसके संसर्ग के कारण, इसके करीब रहने के कारण, इसको मैं मान लेने के कारण शरीर के धर्म मेरे हो गए। तो शरीर का सुख दुख जैसे कि मेरा हो गया, मैं सुखी मैं दुखी। प्राण मेरा है, प्राण का धर्म हमने अपना मान लिया, तो प्राण के धर्म है भूख तरस, मैं प्यासा हूं मैं भूखा हूं। जो भी बढ़ता हूं मैं घटता हूं, मैं मोटा हो गया मैं पतला हो गया, ये सब जो शरीर के और इंद्रियों के भी जो धर्म है, मुझे अब ठीक दिखने लगा, पहले मैंने ठीक नहीं दिखता था, मोतियाबिंद थी ऑपरेशन करवा लिया, अब ठीक हो गया। तो दृष्टि को मैंने अपना मैं मान लिया है, मैंने देखा, ऐसा कहते हैं ना, वैसे देखती है आंख, लेकिन कहते मैंने देखा। अरे मैं तो बहरा हो गया, मैं बहरा हो नहीं सकता, कान के साथ तादात्म्य करने से मुझे मैं बहरा लगता हूँ। तो इसी तरह कर्मेंद्रिया भी, मैंने किया, मैं करूँगा, मैं भोगूंगा, मैं पाऊंगा। तो कर्तृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान धारण करने से इंद्रियों के धर्म भी अपने हो जाते हैं, देह के धर्म भी अपने हो जाते हैं, और सुख दुख का भोक्ता हमें बनना पड़ता है। वास्तव में है नहीं, हमने मान लिया है, ये संसर्गाध्यास के कारण हो रहा है। इसको अपना मान लेने से, इसके करीब रहने से, इसके संसर्ग में आने से हमने इसको अपना मान लिया है। वास्तव में वह मैं नहीं हूँ, देहो हम नहीं हूँ। ये चक्षुर इंद्रिया इत्यादि इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ। मैं इसको टेका देने वाला, इसका दृष्टा, इसका साक्षी, इसका ज्ञाता मैं हूँ। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। ओम।